नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चैनल पे बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस शेयर किए हुए हैं और एनर्जी एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। तो उससे आपको एक ये तो पता चला होगा कि हम एफर्मेशन जब करते हैं तो वो जो शब्द हम बोलते हैं उनसे धीरे-धीरे हमारी रियलिटी बदलने लगती है, मैनिफेस्टेशन जल्दी होने लगता है। तो शब्दों में एक वाइब्रेशन होता है और उसका असर हमारे रियलिटी पे पड़ता है। तो आज ऐसे ही कुछ स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 5 स्ट्रैटेजीज है जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप बात करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि कैसे आप शब्दों का उपयोग करके अपना वास्तव बदल सकते हैं, अपना मैनिफेस्टेशन जल्दी कर सकते हैं। सो देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज है। अब सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए मैं आपसे पहले सवाल पूछती हूँ। आप जॉब कर रहे हैं, आप इतने खुश नहीं है जॉब में, तो आप दूसरा जॉब चाहते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि कैसे चल रहा है आपका जॉब, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मुझे ज्यादा सैलरी नहीं मिल रही है, मैं मुझे ज्यादा की उम्मीद है, बहुत काम मुझसे करवा रहे हैं, बॉस की बहुत झंझट है, काम खत्म ही नहीं होता है। तो ऐसी सारी चीजें आप बताएंगे अपने जॉब के बारे में। तो देखिए कि हर विषय एक है, उसमें जो चाहिए हमें और जो नहीं चाहिए, ऐसे दो अलग अलग उसी विषय में है। मतलब एक अगर आप कॉइन की तरह देखिए तो एक साइड ऑफ कॉइन है कि जो आप सब चीजें आपको जॉब में चाहिए और एक साइड है कि जो आपको नहीं चाहिए जॉब में। तो अभी हर विषय में यही है। ये मैं जॉब का एक उदाहरण दे रही हूँ आपको। तो अक्सर क्या होता है कि हमें चाहिए है नया जॉब, हमें वो कुछ बदलना है, लेकिन हमारा पूरा फोकस वो जो नहीं चाहिए जो अभी है जॉब में उसके ऊपर रहता है। लेकिन अगर हमें हमारा वाइब्रेशन, क्योंकि ये आप जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा वाइब्रेशन का खेल है, पूरा एनर्जी का खेल है, फ्रीक्वेंसी का खेल है कि जो आप दे रहे हैं वही वापस आएगा। तो कॉन्स्टेंटली अगर आप उसके बारे में, जॉब के बारे में ऐसे नकारात्मक सोचे, ऐसे नकारात्मक बात करें, ऐसे शब्द इस्तेमाल करें, तो वही आपकी रियलिटी बनती रहेगी। तो इसलिए अभी क्या करना है, शब्दों का कहाँ ध्यान रखना है, तो हमें उसके अदर साइड पे फोकस करना है कॉइन के। मतलब क्या कि जो उसमें अच्छा है उसके ऊपर फोकस करना है। तो अभी बोलेंगे नहीं, इतनी सारी तो चीजें बुरी चल रही है, मैं कैसे फिर उसके ऊपर बात नहीं करूं, तो क्या करूं। हाँ, ये सब सही है कि आपके सारे ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ चीजें तो होंगी जॉब में जो अच्छी होंगी, भले ही वो मे बी जॉब के एक्चुअल काम से रिलेटेड भी नहीं हो। तो मैं उदाहरण देती हूँ कि आप, ऐसे हो सकता है कि आपकी कंपनी अच्छी है, मतलब जॉब में आप जहाँ जाते हैं वहां पे आप बाकी के लोग अच्छे हैं, वहां आपके कोई बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मेरे जॉब में मेरे साथ जो काम करते हैं मुझे अच्छा लगता है रोज जॉब में जाना, क्योंकि उनसे मुलाकात होती है। या फिर कह सकते हैं कैंटीन का खाना बहुत अच्छा है, तो वो भी एक अच्छा जॉब के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है। या मेरे घर के पास है तो मेरा ज्यादा टाइम नहीं जाता है कम्यूट में, ये भी एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। तो फोकस हमें उस जॉब में क्या अच्छा है, मतलब उस नौकरी में इस पे करना है। सो आप समझ गए होंगे कि तो हर विषय में ऐसा ही है। तो आप अगर आपकी तबीयत के बारे में कोई आपसे पूछे कि कैसे कैसे महसूस हो रहा है, तो आप अपनी, तो हमेशा ऐसे ही रहता है, हम ये कहते हैं यहाँ भी दुख रहा है, अभी ये ठीक नहीं हुआ है, यहाँ टेस्ट करवाने, ये करवाने हैं। तो आप अगर इतना भी कह देना कि पहले से बेहतर है, तो भी पॉजिटिव उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। मतलब जो अच्छा चल रहा है, जो अच्छा वर्क हो रहा है, बस उसी के बारे में बात करनी है, नेगेटिव बात नहीं करनी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम जॉब भी मैनिफेस्ट कर ले, लेकिन अगर हमारा फोकस वो नेगेटिव सारी चीजों की तरफ हो, तो वो नेगेटिव ही अगले जॉब में हमें दिखता, मतलब वैसे ही माहौल मिलता है, वैसे ही चीजें, क्योंकि वाइब्रेशन हमारा वही रहता है। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोज की जिंदगी में जब भी आप इसके बारे में सोचे, बात करें स्पेशली, तो आप ये चीज का ध्यान रखें कि आप उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के, भले ही एक चीज हो जो पॉजिटिव हो, उसी पे फोकस करें। सो ये होगी पहली स्ट्रैटेजी। अभी दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है कि आप जब भी बात करें उस चीज के बारे में, या तो अपना थोड़ा इंथुजियाज्म बढ़ाएं, मतलब उसमें थोड़ा उत्साह डालें, उसमें थोड़ी ज्यादा एनर्जी डालें, थोड़ा पैशन डालें उसमें।
अक्सर क्या होता है कि हम इसे बोर होके बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं जॉब के बारे में हो, रिलेशनशिप के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। लेकिन एक्चुअली हमें जो चाहिए उसके लिए जब हमारी एनर्जी हाई होगी, हमारा ज़्यादा यूनिवर्स को इमोशन समझ में आता है। सो पैशन जब यूनिवर्स को सुनाई देगा हमारी आवाज़ में, तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, उसको वैसी ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आएंगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि, और देखिए हाँ, कहीं भी ऐसे होते हैं जो लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, हंस के बात करते हैं, अच्छे शब्दों में बात करते हैं, तो उनके तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, उनके तरफ, मतलब पार्टी में कहीं भी देखें कि जो सब ज़्यादा हंसमुख रहते हैं, जो बहुत अच्छे से एंथुजियास्टिकली पैशनेटली बात करते हैं, तो हमारी भी इच्छा होती है कि उनसे जाके बात करें। नहीं तो ऐसे कि बिल्कुल जो एकदम डल है, ऐसे है, तो हमारी मन भी नहीं करता है कि उनके से जाके मिले, कुछ बात करें, कुछ उनसे डिस्कस करें। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शब्दों के साथ वो इमोशन ऐड करे, उसमें थोड़ा सा तड़का लगाए से कह सकते हैं कि एंथुजियाज्म, उत्साह का तड़का होना चाहिए हमारे सारे शब्दों में। अभी तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये है कि आपको कौन से शब्द यूज नहीं करने हैं। अभी ये देखिए, इसमें दो दो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है कि डोंट और स्टॉप। मतलब ये मत करिए और रुक जाइए, ये नहीं करना है। ये जो हम बोलते हैं कि डोंट डू दिस या स्टॉप डूइंग दिस। अभी देखिए, डोंट डू दिस हम किसी को बोलते हैं तो इसका हम क्या बोलते हैं कि ये नहीं करना है, आपको मुझसे जोर से बात नहीं करनी है, आपको ऐसा बर्ताव नहीं करना है, आपको जो भी आपकी कंप्लेंट हो किसी के बारे में, वो आपको ये नहीं करना है, ऐसे हम बात बताते हैं। और स्टॉप भी वैसे ही अक्सर हम बच्चों को करते हैं कि स्टॉप, ये मतलब ज्यादा मेस करना बंद कर दो, ये करना बंद कर दो, चिल्लाना बंद कर दो, ऐसे सारे हम बोलते हैं बच्चों को कि आपको खाना वेस्ट करना बंद कर दो। सो दोनों आप जो पेरेंट्स है वो सब जानते हैं, और जब हम बच्चों को ऐसे बोलते हैं तो बच्चे हमेशा उसका उल्टा करते हैं। ये भी सबका एक्सपीरियंस है। तो करना क्या है, तो हमें बताना तो वही चीज है, एक्सप्रेस तो वही करना है, लेकिन अलग तरीके से करना है। मतलब हम जब कहते हैं डोंट डू दिस या ये मत करो, तो उसके बजाय हमें क्या फोकस करना है कि क्या करना चाहिए उन्हें, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम उनसे, इस पे ध्यान देना है। सो मेरे से ज्यादा जोर से बात मत करो, चिल्ला के बात मत करो, इससे बजाय हम कहेंगे कि मुझसे सॉफ्टली बात करो, प्यार से बात करो, धीरे से बात, ऐसे। या फिर कुछ अपना रूम इतना गंदा मत करो, ये सब बंद कर दो, ये सारे ये चीजें मोबाइल यूज करना, ये ऐसे जब हम बोलते हैं, उसके बजाय हमें उनको ऑप्शन देना है कि आप मोबाइल की जगह, मतलब मोबाइल बंद कर दो की जगह आप पढ़ना शुरू कीजिए, आप किताबें पढ़िए, आप म्यूजिक सुनिए, आप अपना रूम को साफ सुथरा रखिए। सो उसको वही हमें, लेकिन उसके ऑप्शन अलग, उसके बजाय क्या करना है इस पे ध्यान देना है। क्योंकि आप देखते हैं कि यूनिवर्स भी नेगेटिव नहीं समझता है, मत करिए तो ध्यान उसी पे जाता है कि जो नहीं करना है उस पे। तो इसके बजाय तो अपने आप रिश्तों में भी अच्छा अंडरस्टैंडिंग आने लगता है, और ऐसे हमारी भी पॉजिटिविटी बढ़ती है, जिससे हम बोल रहे हैं उसकी भी पॉजिटिविटी बढ़ती है, और वो कुछ सुने हमारी बात या कुछ करे, इसके चांसेस भी बढ़ते हैं। तो ये हो गया तीसरा नंबर का पॉइंट। अभी चौथा नंबर का पॉइंट क्या है? चौथा नंबर का पॉइंट है कि हमें हमारी जो भाषा है उसको थोड़ा सा और ड्रामेटिक करना है, या फिर उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलना है। तो देखिए कि अगर आपको कोई पूछे कि दिन कैसा रहा, तो हम जनरली ऐसे बोलते हैं कि ठीक था, ऐसे। तो अभी आप अगर ठीक बोल रहे हैं तो आप उसके बजाय अच्छा था बोलना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे आप जैसे बोलते जाएंगे ना, तो वो अच्छा था का वाइब्रेशन आपके अंदर आना शुरू होगा, आप उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगेंगे, तो सच में वाकई में आपके दिन अच्छे रहेंगे। और कभी कभी तो ऐसा रहता है, तो आप अच्छा, या फिर मेरा दिन ठीक था, अच्छा था की जगह आप बोल सकते हैं कि ऑसम था, अगर आपको अच्छा लगे तो, या बहुत ही बढ़िया था, बहुत मजा आया, ऐसे कुछ आप खुद से बोलते समय, दूसरों से बोलते समय भी आप ऐसे बात करिए। तो थोड़ा शब्दों को और एम्पलीफाई करके उस खुशी को बढ़ाइए, तो अपने आप थोड़ा सा उसके बाद उस दिन के बारे में का इमोशन भी चेंज हो जाता है। और फिर अगर बुरा दिन है तो आप बोलेंगे अभी मेरा दिन इतना खराब गया है, तो मैं क्या बोलूँ, अभी मैं कैसे बोल सकती हूँ कि अच्छा था या इंटरेस्ट। तो उसकी जगह, अभी आप बुरा था दिन, उसकी जगह आप कह सकते हैं ना कि मेरा दिन इंटरेस्टिंग था। अभी इंटरेस्टिंग दोनों तरफ से हो सकता है, कि बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, या फिर मेरा दिन अनएक्सपेक्टेड कुछ चीजें हुई, इतना ही कहने का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऐसे हो जाता है। सो हम बिल्कुल ही बेकार दिन था, उसकी जगह अगर हम कहें कि इंटरेस्टिंग था, तो डेफिनेटली हमारा
उस दिन के प्रति देखने का नजरिया बदल जाता है, हमारा वाइब्रेशन बदल जाता है। तो इसी से आगे की हमारी रियलिटी, क्योंकि जो आज हम महसूस करते हैं उससे हमारा कल बन रहा है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आज उसको जो हमारे साथ बीत रही है उसके बारे में अलग देखें, अलग सोचें, अलग बात करें। तो ये हो गई चौथी नंबर की स्ट्रैटेजी। और पांचवी जो स्ट्रैटेजी है वो मेरे जैसे लोगों के लिए है जो बहुत फास्ट बात करते हैं, जिनको बहुत ऐसे जल्दी जल्दी बात करने की आदत है। अभी चैनल की वजह से थोड़ा स्लो बात करने लगी हूँ मैं, पर ये है पहले से आदत। तो जनरली थोड़ा सा आपको बात करते समय स्पीड कम करना है, ताकि ऐसे ना जल्दी जल्दी में चीजें हो रही है, क्योंकि जितना हम जल्दी जल्दी में बात करने की आदत रहती है उतना ही बाकी सारे कामों में भी बहुत सारे हमारे ऊपर काम आ जाते हैं, हमें वो जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं, और एक थोड़ी सी एक एंग्जाइटी या ऐसे हो जाता है। तो उसकी जगह अगर हम मतलब अंदर से नहीं होता है, पर वो आदत की वजह से ऐसे होता है कि सुनने वालों को भी लगता है कि बहुत गड़बड़ कुछ हो रहा है। तो उसकी बजाय अगर हम थोड़ा धीरे बात करें, थोड़ा शांति से बात करें, सो जिंदगी में अपने आप थोड़ी सी शांति बढ़ने लगती है। सो देखिए, ये 5 स्ट्रैटेजीज है, बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रैटेजीज है, तो रोज की जिंदगी में हम मतलब करके इसका उपयोग करके धीरे धीरे हमारी रियलिटी, हमारा वास्तव बदल सकते हैं। सो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, जिनको फायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।